हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 3 देखा था ना। आज हम लोग क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको एज द लिमिट ऑफ सम चल रहा है, डिफिनिट इंटीग्रल्स के अंतर्गत आता है। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आप इसको लेट कर लीजिए। लेट आई इक्वल टू हमारे पास है 1 से 4 तक गया है लिमिट। यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स है। अब यहाँ क्या आपके पास, इसको हम लोग ए कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बी कहते हैं। ये किसके रूप का होता है? देखिए आपके पास होता है ए टू बी, यहाँ पे क्या होता है एफ एक्स, अभी क्या है डी एक्स। देखिए ए के जगह पर 1 है, बी की जगह क्या है 3 हमारे पास है। देखिएगा ए इक्वल टू 1 हो गया है और बी इक्वल टू कितना हो गया 4। यहाँ से हम लोग एन एच का वैल्यू निकालेंगे तो एन एच इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बी माइनस ए। यहाँ से हमारे पास बी का मान हो गया 4, अब ए का मान कितना हो गया, यानी कि एन एच का वैल्यू मिल गया कितना 3 मिल गया। अच्छी बात है। देखिए क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो है आई इक्वल टू जब इस तरह से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, कहता है लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर ब्रैकेट एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 सो ऑन प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का होता है h। ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखेंगे आप, इससे पहले आपको क्या करना होगा कि एफ एक्स के जगह पर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। ये सब वैल्यू पुट करने से पहले एक दिमाग लगा देखिएगा, तो ए का वैल्यू कितना आपके पास 1, तो जहां जहां ए है वहां का रख दीजिए 1। हम लोग यहां लिखेंगे आई इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एच, यहाँ पे हो गया एफ ऑफ 1 हो गया, ए की जगह पर हमने क्या रख दिया 1, जहां जहां ए है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे 1 प्लस एच हो गया प्लस एफ ऑफ ए की जगह पर 1 प्लस 2h हो गया प्लस डॉट 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 सो ऑन 1 प्लस हो गया n माइनस 1 इंटू एच, स्क्वायर ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास खाली जगह है, देखेंगे आप देखिए एफ ऑफ 1 की जगह पर क्या रखेंगे, तो हमारे पास देखिएगा चूंकि एफ एक्स इजकल टू हमारे पास क्या है फंक्शन, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहीं पे आपको सोचना पड़ेगा सर, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जब एक्स है तो एक्स के रूप में है, अगर हमारे पास एफ ऑफ 1 रख दें, यहाँ पे क्या रख दें 1 एक्स के जगह पर ना, यहाँ हो जाए एफ ऑफ 1, तो जहाँ एक्स है वहां क्या रखेंगे, यानी कि आपके पास क्या हो गया 1 में से 1 या क्या बचेगा 0। अगर हम यहाँ पे 1 प्लस एच रख दे एक्स के जगह पर, ध्यान दीजिएगा सिर्फ एक्स के जगह पर रख रहे हैं आप ना, यहाँ पे 1 प्लस एच का क्या हो गया आपके पास स्क्वायर हो गया ना, अब माइनस एक्स का मान कितना हो गया 1 प्लस एच। बात को समझ रहे हैं? आप देखेंगे फिर आपको जो है अगली बार हम लोग क्या रखेंगे 1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h जब रखोगे आप, तो जहां एक्स है वहां रखना आपको 1 प्लस क्या चीज 2h का क्या है स्क्वायर, माइनस या 1 प्लस क्या हो जाएगा 2h एक्स के जगह पर। लास्ट आपका ए है एफ ऑफ 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है एच, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर है तो एक्स जब पी रखोगे तो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का क्या हो गया ऑल स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या रहा है यही ना, यही वाला हमारे पास हो गया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू का हो गया एच। अब जितना हमारे पास वैल्यू मिला है सब वैल्यू को उठा करके हम जो यहाँ सवाल है टर्म चल रहा है इसमें हम लोग पुट अप कर देंगे, ठीक है ना। देखिए आते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग, हमारे पास जो है ना डियर
कह रहा है आई इज इक्वल टू हमारे पास है लिमिट h टेंस टू 0 h, हमारे पास h इतना है ना। देखिएगा आपके पास एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या निकाले हो 0, समझ रहे हो। आप एफ ऑफ वन की जगह पर क्या रख देना, चलो ठीक है, यहां पे क्या रख दियो 0 प्लस, आगे देखो एफ ऑफ वन प्लस एच, वन प्लस एच का वैल्यू क्या निकल आपके पास, देख रहे हो ना, वन प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन प्लस एच, यहाँ आपके पास वन प्लस एच का क्या है स्क्वायर माइनस वन प्लस क्या है एच। फिर नेक्स्ट देखना वन प्लस टू एच का वैल्यू हमारे पास देखो, वन प्लस टू एच का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस क्या है टू एच, वन प्लस टू एच का इस होल स्क्वायर माइनस आपके पास क्या है वन प्लस टू एच, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखा जाए तो डॉट डॉट टर्म ये है ना, अब इसका वैल्यू आपके पास ये है प्लस डॉट 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 प्लस आपके पास क्या है, हमारे पास है वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच का क्या चीज होल स्क्वायर माइनस, फिर क्या है वन प्लस एन माइनस वन इंटू क्या है एच। देख लो इसका वैल्यू क्या है वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू क्या है एच है, समझ रहे हो। चलो यहाँ पे हमने क्या कर दिया सब रख दिया, अब इसको सेपरेट करिए सर, ठीक है, इसको भी एक साथ रखियो, ओके, अब इसको भी एक साथ रखियो, अब स्क्वायर ब्रैकेट क्या कर दियो बंद कर दियो, जिस एक टर्म हो गया देख लो, समझ रहे हो ना, किसका किसका टर्म है समझ रहे हो। जैसे देखो ये फर्स्ट वाला किसका टर्म है वन वाला है ना, जीरो आ गया है, और वन प्लस एच वाला दो टर्म है ना, तो दोनों टर्म को हम एक साथ रख दिए, देखो यहाँ दोनों टर्म को एक साथ रख दिए। इसके बाद देखना है अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं आई इक्वल टू हमारे पास हो गया लिमिट एच टेंस टू का हो गया 0 एच, ये तो 0 हो गया ना। देखो इसको एक साथ रखे हो ना आप, यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो वन का स्क्वायर कितना हो गया प्लस टू ए बी मैंने कितना हो गया 2h प्लस एच का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो वन का स्क्वायर नहीं करेगा वन माइनस अंदर आएगा तो क्या हो गया माइनस एच। अब यहाँ देखा इसमें ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन हो गया प्लस दो दूना कितना हो गया, अब प्लस टू एच का स्क्वायर कितना हो गया 4h का स्क्वायर माइनस अंदर गया तो कितना हो गया माइनस 2h हो गया ना। चलो ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर इसको देखो वन का स्क्वायर करोगे तो वन हो गया, और इधर से लिखो जरा वन हो गया प्लस 2ab ना, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस वन इंटू का हो गया h प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा n माइनस वन का स्क्वायर और h का स्क्वायर, माइनस अंदर है माइनस गया तो यहाँ वन हो गया, माइनस गुना प्लस क्या हो गया माइनस n माइनस वन इंटू का हो गया h हो गया। अब देखिए ब्रैकेट वाला को एक साथ हल कीजिए आप, आई इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h, देखिए ई वन से वन ही क्या हो गया कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एच स्क्वायर और 2h में से एक एच गया, कितना बचा एक एच, समझ रहे हो। चलो इतना बचा हमारे पास प्लस, फिर देखना वन से वन का हो गया कैंसल आउट, अब देखो तो 4h में से 2h है कितना बचेगा 2h ना, तो पहले आपका क्या है 4h का स्क्वायर प्लस का हो गया 2h, यहाँ पे आगे प्लस कर दिए डॉट 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 आगे सोन, उसी तरह से यहाँ देखना इसमें क्या कैंसिल आउट होगा, ई वाला वन से वन का हो गया खत्म हो गया। अब देखना हमने क्या बोला था कि 2n माइनस वन इंटू एच है, अभी एगो n माइनस वन इंटू एच, ई वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, आपके पास बचेगा n माइनस वन का स्क्वायर एच स्क्वायर ना, और क्या बचेगा इसमें से घट गया तो बचेगा n माइनस वन इंटू का बचा h बचा, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, आप देखो सेपरेट हो जाएगा,
देखिए अब हमारे पास हो गया आई इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू का हो गया 0 एच। देखिए सब एच वाला को एक साथ रखिए, एक एच दिखाई दिया, एच प्लस 2h, एच प्लस 2h ना। अब एक वही वाला एच देख रहे हैं ना, यहाँ हो गया आपके पास n माइनस 1 इंटू का हो गया h, ठीक है, प्लस। चलिए चाहो तो आप इसको मिडिल ब्रैकेट में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब एच स्क्वायर ला देखना ना, एच स्क्वायर ला आपके पास क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4h का स्क्वायर, क्या है आपके पास, हाँ प्लस डॉट 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 कितना हो गया n माइनस 1 का स्क्वायर, अब एच का क्या हो गया स्क्वायर। आप देखिए कॉमन निकालिए, क्या कॉमन निकालोगे बताओ। जब तक से अच्छा से सेपरेट नहीं होगा ना तब तक सवाल में लोचा हो जाएगा सर। इसमें से एच बाहर निकालेंगे तो आपके पास क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 क्या हो गया, देखो ये फार्मूला पर बैठ गया ना, हाँ गिनती वाला पर बैठ गया। एक में से क्या निकालोगे, एच स्क्वायर निकाल लें। अगर एच स्क्वायर निकालते हो आप तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, समझ रहा है, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ क्या हो गया n माइनस 1 का क्या हो गया, समझ गया ना। आप देखो अब यहां से तुल बना सकता है, ये गिनती वाला हो गया, अभी क्यूची वाला हो गया, स्क्वायर वाला हो गया, दोनों का फॉर्मूला पता है ना आपको। आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। किसको पता नहीं चल रहा है, आई इक्वल टू हो गया हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0, एच देखना जरा, एच बाहर था ना, देखो यहाँ गिनती की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है आपको, n इंटू एन माइनस 1 बटा 2 है ना, इसके जगह पर रखोगे, यहाँ आपके पास n इंटू एन माइनस 1 बटा का हो गया 2 हो गया, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर बाहर था ना, यहाँ देखना स्क्वायर जोड़े का तरीका आपके पास क्या है, आपके पास है n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6। इतना लिखने के बाद अब आपको h जो है सब में मल्टीप्लाई कराना, ठीक ना, h को हम अंदर ले जाते हैं। यहाँ हमारे पास आई इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h को अंदर ले जाइए आप, ठीक ना, h अंदर गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो h का क्या हो गया स्क्वायर, फिर हो गया n इंटू एन माइनस 1 बटा क्या हो गया 2 प्लस, फिर यह एक h यहाँ मिला था क्या हो गया एच क्यू, हो गया n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 6, समझ रहे हो ना। चलो आप देखो दो गो एच है तो एक एच इसके साथ, अब एक एच इसके साथ, समझ रहे हो ना, यहाँ 3 गो एच है, एक एच एन के साथ, n माइनस 1 के साथ, अब एक 2n माइनस 1 के साथ। यहाँ हम लोग लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, देखो एक एच इसके साथ का हो गया एन एच, अब एक एच इसके साथ का हो गया एन एच माइनस का हो गया एच ना, अब बटा में आपके पास क्या हो गया 2 प्लस एक एच इसके साथ का हो गया एन एच, एक एच इसके साथ एन एच माइनस का हो गया एच, अब एक एच इसके साथ का हो गया 2NH माइनस का हो गया एच, अब नीचे का आपके पास 6। अब NH का वैल्यू रखेंगे, अगर H का वैल्यू रख दोगे तो सबका हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग NH का वैल्यू रख, देखो NH का वैल्यू क्वेश्चन में देख लो हमारे पास क्या था, NH का वैल्यू यहाँ पे 3 है आपका, बस इसको उठा करके रख दीजिए आप, जहां जहां आपके पास NH है लिमिट H टेंस टू का हो गया 0, यहाँ हो गया 3, NH का वैल्यू 3 हो गया ना, यहाँ पे कौन सी हमारे पास H, बटा में कितना है 2, NH का वैल्यू 3 रख दिए, 3 माइनस एच, यहाँ देखो क्या हो गया 3 रखोगे 3 दूना कितना हो गया माइनस एच, बटा में कितना है 6। अब आगे देखना ना, आई इक्वल टू हो गया, देखो एच का आप 0 रख दो ना, तो 0 रखोगे तो लिमिट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस का हो गया
जीरो बाई कितना हो गया 2। यहाँ हो गया 3 माइनस एच के जगह पे 0। अब यहाँ 6 एच के जगह पे क्या हो गया, अब बटा में क्या हो गया। चलिए आइए तो देखिए तो सॉल्यूशन करते हैं। आई इक्वल टू हमारे पास हो गया 3 3 कितना हो गया 9 बाई कितना हो गया 2 ना। यहाँ देखिए 3 3 का 9 और 9 6 कितना हो गया 16। 3 3 का 9 9 6 54। अब बटा में कितना है 6 9। यहां से क्या वैल्यू मिला आपके पास 9/2 प्लस 9/1। भिन्न का जोड़ निकालिए कितना आ जाएगा 9 प्लस कितना हो गया 9 दूना 18 9 27 हो गया ना 27/2 आंसर हो गया। आप इसको उतार सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सर क्या कहता है। हाँ लेट कर लेंगे लेट। आई इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया -1 से कहां तक गया है अब ई के पावर एक्स यहाँ का हो गया dx हो गया। ठीक है ना। देखना अब हम लोग क्या करते हैं, आपके पास ए का वैल्यू कितना है -1, बी का वैल्यू कितना है, आपको एनएच का वैल्यू क्या मिलेगा बी माइनस ए 1 माइनस अभी हो माइनस तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि एनएच का वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास। ठीक है ना। चलिए ये किसके रूप का है एफएक्स का रूप का ना। देखो इसको इसके रूप का है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला आता है यहाँ ए टू बी आता है ना, यहाँ क्या होता है एफएक्स क्या है डीएक्स। देखिए तो एफएक्स के जगह पर ही है ना, फार्मूला हमारे पास हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h। यहाँ होता है एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है ना। अब ए का वैल्यू हमारे पास है ना, क्या है देखिए -1। जहां जहां ए है वहां क्या रख दीजिए -1। आइए लिखेंगे हम लोग आई इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h ना, एक के जगह पर -1 रखिए तो यहाँ हो गया एफ ऑफ क्या। आगे देखिएगा आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ एफ ऑफ क्या हो गया -1 प्लस क्या हो गया, आगे आपके पास क्या हो जाएगा -1 प्लस क्या हो जाएगा 2h प्लस डॉट 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 सोन। फिर आपके पास क्या है -1 प्लस n -1 इंटू क्या हो जाएगा h। चलिए अब हमारे पास एफ एक्स के जगह पर देख लीजिए ये है ना वैल्यू। आप एक काम कीजिए, चूंकि अब हमारे पास चूंकि एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू है देखिए ई एक्स है ना, ई एक्स है। अब एक्स के जगह पर क्या रखोगे समझो, एक्स के जगह पर -1 देख रहे हो ना। चलिए -1 रखेगा तो ये क्या हो जाएगा ई के पावर -1। इसके बाद हम लोग क्या रखेंगे -1 प्लस एच ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास ई के पावर -1 प्लस क्या हो गया एच। इसके बाद हम लोग क्या रखेंगे -1 प्लस 2h, यहाँ क्या हो जाएगा -1 प्लस क्या हो जाएगा 2h किसके जगह पर एक्स पर ना। फिर आगे आपको क्या आता है एफ ऑफ -1 प्लस n -1 इंटू का हो गया h। हमारे पास हो गया e के पावर -1 प्लस n -1 इंटू का हो गया h हो गया। अब जितना वैल्यू आया है सब उठा करके फंक्शन में क्या कर दीजिए आप पुट अप कर दीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। हमारे पास है i इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h। देखो जरा e के पावर -1 माइनस इसके जगह क्या लिखेंगे e के पावर -1, यहां लिखेंगे हम लोग e के पावर -1 प्लस, फिर देखिए इसके जगह p के पावर -1 प्लस h, e के पावर -1 प्लस h प्लस फिर का e के पावर -1 प्लस 2h डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से
ई के पावर -1 प्लस n-1 इंटू का है h। ई के पावर -1 को बाहर निकाल दे, देखना जरा, यहां हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h, जब ई बाहर निकल गया थे क्या बच गया, क्लियर। चलिए ई के पावर -1 बाहर थी, यहाँ क्या बचेगा, कोई बता सकता है कैसे। देखो यहाँ ई के पावर -1 प्लस h है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, ई के पावर -1 गुना ई के पावर h, ए के पावर m गुना ए के पावर पावर जुटता है, तो देखो ई वाला हम बाहर निकाल दिए, तो ई बचेगा ना, समझ गया ना, ई बच गया। चलिए अब आगे आइए, उसी तरह से ई के पावर -1 बाहर निकाल दिए थे, क्या बचेगा, ई के पावर 2h प्लस डॉट डॉट सो ऑन, ई बाहर निकल गया, ई के पावर का बचा n-1 इंटू h, समझ रहे हो ना। अब इसमें आपको जो 3 फार्मूला आपको बताया गया था, तीनों में से कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें गिनती उनती तो आ नहीं रहा है। अब कुछ जबरदस्ती को मत रहे, जितना था उतना निकाल दिए। देखो ये आगे आपको 11th क्लास से पढ़े हो जीपी, 10वां क्लास में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब 11th क्लास में जीपी था, सीक्वेंस 3 को होता है, एपी जीपी और एचपी। एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी हो गया, जीपी गुणोत्तर श्रेणी हो गया, अब एगो एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन था, इसमें आपको एचपी हम लोग को नहीं पढ़ना था, हम लोग को जीपी पढ़ना था, एपी पढ़ना था। अब एपी पढ़े होंगे आप, एसएन का फार्मूला अगर याद होगा ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, सब याद है। एन निकालते हैं ना अंतिम पद, एन निकालने का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, सारवंत निकालने का फॉर्मूला d बराबर a2 माइनस a1, ये सब पढ़े होंगे आप ना। अब जीपी में भी आप पढ़े होंगे सर, योग ज्ञात करने का फॉर्मूला एसएन बराबर क्या होता है, a इंटू आर के पावर n-1 बटा r-1। देखिए ये हो गया आपके पास जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके लिए आपको एसएन का फार्मूला है आपके पास a इंटू आर के पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, यह तब होता है जब r बड़ा हो कौची से 1 से, ये सब पहले वाला बात है ना, 11th का है। देखिए अभी कैसे पता चला कि जीपी है, देखो जीपी में हमको तरीका होता है, a1 का वैल्यू आपके पास क्या हो गया 1, देखना जरा, a2 का वैल्यू आपके पास क्या हो गया e के पावर h, इसी तरह से a3 का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा e के पावर 2h। देखो जीपी में r निकालने का r4 रेशियो होता है, समांतर श्रेणी में सारवंत तो निकलता है, तो d बराबर a2 माइनस क्या होता है a1, और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है r बराबर a2 बटा a1, रेशियो माने अनुपात, इसको ऊपर इस फार्मूला होता है a2 बटा क्या होता है a1, यहां से r बराबर हो गया a2 का मान कितना e के पावर h, a1 का वैल्यू क्या आपके पास क्या हो गया 1, तो भाग दोगे तो e के पावर क्या हो गया। अगर हर जगह रेशियो बराबर है तो कहा जाता है कि जीपी में है। एग्जांपल बताता हूं, देखो जीपी का टर्म हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये सब कौची में है जीपी में, ये जीपी है। देखो यहाँ ये मान लो a1 है, ये कौची है a2 है, ये क्या है a3 है, इस तरह से देखो r निकालोगे तो फार्मूला का है a2 बटा a1, यानी कि 4 बटा 2 कितना हो गया, इसी तरह से अगला निकालोगे तो 8 बटा 4 तो 2 आएगा ना, रेशियो जिसका हर जगह बराबर हो जीपी होता है, समझ गया। अब जिसका अंतर हर जगह बराबर हो एपी होता है, जैसे 2 का पहाड़ा 2 4 6 8 10, ये सब कौची है एपी है। अगला में से पिछला घटाओगे 2 आएगा, अगला में से पिछला घटाओगे 2 आएगा, तो ये सब एपी जीपी पहचाने का है तरीका है। एक में रेशियो बराबर आता है, एक में अंतर बराबर आता है, समझ में आ रही बात। चलिए यहां से आर बराबर हमारे पास क्या मिला, ई के पावर क्या मिला h। अगर मान लो कि आप जो है अगर R2 भी निकालना चाहो तो ई ऊपर रहेगा नीचे, देखो बराबर रहेगा। देखो अगर हम R2 निकालना चाहें ई के पावर 2h ऊपर, अब ई के पावर h क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला पढ़े हो ना, एक के पावर m बटा एक के पावर n, पावर जाके ऊपर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 2 गो h में से 1 गो h जाएगा, तो 1 गो h बचेगा ना, यानी कि R1 बराबर R2 है, यानी कि यह कोची में है जीपी में। अब आइए हम लोग इसको जोड़ने का तरीका लगाते हैं एसएन। सुनो, चलो हमारे पास हो गया, देखो बाहर में कौची है, देखो i इक्वल टू हमारे पास क्या है बताना जरा,
ई के पावर -1, यहाँ कौची है, लिमिट h टेंस टू 0, बाहर में h है ना। देखो इसको जोड़ने का तरीका हम आपको क्या बताएं, a इंटू, बताइए a का वैल्यू कितना आपके पास 1 है ना, तो 1 इंटू r के पावर n, r कितना है आपके पास, e के पावर h है ना, ये r हो गया, इसके पावर n, इसके पावर n, समझ रहे हो, n मानिए n बैठाओगे तो nh हो जाएगा ना। हमने क्या बोला है कि e के पावर h कौची है सर, r ना, यहां निकाले हो r, ए वाला। अब इसके पावर n, अगर यहाँ पावर में n रखोगे तो n गुने h का हो जाएगा nh, यहाँ का हो जाएगा nh, ठीक है। चलो आप देखना जरा, माइनस का आपके पास 1, अब बटा में क्या है r-1, r का वैल्यू कितना है, e के पावर h माइनस का हो गया, अगर h का वैल्यू रखोगे तो यहाँ h रखोगे तो टोटली का हो जाएगा 0, कोई मकसद नहीं रहेगा। यहाँ 0 रखोगे तो e के पावर 0, आंसर कितना आएगा 1, अब 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 0 से भाग दोगे तो 0/0 सबका हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। NH का वैल्यू हमारे पास क्या था, देखो e के पावर -1 है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1/e हो जाएगा, पावर नीचे आएगा तो यहाँ लिमिट क्या हो गया, h टेंस टू क्या हो गया। यहाँ देखो एक काम करो, NH का वैल्यू रखो, क्या NH का वैल्यू था 2 ना, NH के वैल्यू 2 रख दीजिए, e के पावर का हो गया 2 - 1, अब नीचे कितना हो गया e के पावर h -1। देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, देखिए e के पावर h हो गया आपका वेरिएबल, क्यों वेरिएबल, चूंकि h का मान यहाँ रखना है ना। अब यहाँ पे सर h नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको कहाँ निकाल देंगे बाहर, इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसे हो जाएगा, देखिएगा ना, हाँ NH का मान रखें, ई वाला टर्म बाहर निकालते हैं तो ई वाला टर्म इसके ऊपर चढ़ जाएगा, अभी कहाँ हो जाएगा नीचे, तो हमारे पास हो गया I=2, देखना जरा, ई टर्म बाहर निकला तो ई के पावर 2 - 1/e हो गया, ई के पावर 2 - 1 का हो गया ई, यहाँ का चाहिए आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है ना। चलिए अब बाहर में आपको h भी है ना, यहाँ देखिए h को यहाँ ले आइए अंदर, तो h बटा का हो गया अब आपके पास, h चला गया इसके जगह पे, निकल गया बाहर, इसके जगह पर आ गया ना, यहाँ h बटा हो गया e के पावर h -1, e के पावर h -1। चलिए अब हम लोग का करना है, I=2 हो गया e के पावर, साइंस वाला नहीं आएगा जी, आप आए हैं, देखो लिमिट h टेंस टू 0, h का अगर वैल्यू रखोगे ना तो ऊपर 0, तो सबका हो जाएगा, अब गुना करोगे तो सबका हो जाएगा। चलिए यहां भी 0 रखोगे, h का वैल्यू 0 रखोगे, t के पावर 0 1, 1 में से 1 का हो गया 0, ऊपर भी 0 और नीचे भी क्या हो जाएगा 0, आंसर अपरिभाषित आ जाएगा ना सर, इसीलिए तो लिमिट ला जाता। अब एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखना था 1/e के पावर h -1/h लिख सकते हो, कैसे, h ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो एक फार्मूला है, 11th क्लास में ही पढ़ा गया है, दर्द की दवाई है सर, याद रखिएगा। लिमिट में है आपको x टेंस टू 0, e के पावर x -1/x बराबर होता है 1, इसको याद रखेंगे ना। यहां देखिए लिमिट है e के पावर h, तो यहाँ h है ना, यहाँ x का मान 0 रखना है तो x है, अगर ये h है तो यहाँ सब जगह है, यहाँ पे h है, यहाँ हमारे पास हो गया I=2 e के पावर 2 - 1/e। अब इसका वैल्यू देखो आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्म देखो h टेंस टू 0, h तो h, x तो x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास मिला ऊपर में 1, 1/1 ना। देखो हल करोगे तो e के पावर कितना हो गया आपके पास, e के पावर 2 - 1 का हो गया सर। सुनिएगा यहां देखिएगा, I=2 हमारे पास हो गया, इसको अलग अलग बांट दीजिए, e के पावर 2 का हो गया e, और माइनस कितना हो गया 1/e, समझ रहे हो।
यहां से हमारे पास क्या हो गया, देखो ई के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, ए के पावर m बटा ए के पावर n, तो ई के पावर क्या हो गया 1, मैंने ये लिखो। अब यहाँ 1 बटा क्या हो गया, समझ गया कैसे हुआ, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन नहीं समझा, हाँ ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, कौन है कौन है, ई वाला, तो सर 11th क्लास मानो, याद रखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला ही होता है। सब उतार लीजिए ना। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, आइए हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। लेट आई इक्वल टू हमारे पास हो गया, लिमिट है 0 से 4 तक गया है, यहाँ x है प्लस क्या है e के पावर 2x, यहाँ आपके पास क्या है dx ना। देखेंगे आप, हम लोग को क्या करना है, याद कीजिए NH निकालते हैं हम लोग, समझ में आ रही बात। NH के लिए हम लोग क्या करते हैं, a का मान यहाँ क्या है देखिए जरा, a बराबर हमारे पास कितना हो गया 0, b बराबर कितना हो गया हमारे पास 4। बताइए NH का फार्मूला क्या होता है, NH इक्वल टू b माइनस ए, NH बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, b का मान कितना है 4 ना, 4 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा 4। इसको याद रखना, इकोची का वैल्यू हो गया है, NH का हो गया। अब आते हैं हमारे पास फार्मूला क्या कहता है देखिएगा, या किस रूप का बैठता है, देखिए a से कहां तक b तक ना, लिमिट fx होता है, fx dx। इसके लिए फार्मूला बताया गया था, लिमिट एज सम के लिए, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस क्या था, प्लस डॉट 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 एजेटिव ना। इसके बाद था आपके पास f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ये आपका फार्मूला है सर। अब हम लोग क्या करना है, a का वैल्यू देखो क्या हमारे पास, a का वैल्यू 0 है ना, तो हम लोग जहां जहां a है वहां क्या पुट कर देंगे 0। यहां लिखेंगे हम लोग i इक्वल टू हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 h, यहाँ हो गया f एक की जगह पर 0 ना, f0 प्लस यहाँ हो गया 0 प्लस क्या हो गया h प्लस 0 प्लस हो गया 2h डॉट 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 प्लस एक की जगह पर 0 रख दिया तो n माइनस 1 इंटू का हो गया h, ठीक ना। आप देखेंगे हमारे पास जो सिचुएशन हुआ 0 का तो कोई मतलब नहीं है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, i इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h, यहाँ हो गया f0, 0 प्लस h कितना हो गया fh, 0 प्लस 2h कितना हो गया f2h ना। यहाँ पे क्या हो गया आपके पास n माइनस 1 इंटू का हो गया h। अब क्या करना है आपको सर, जो fx का वैल्यू है, fx के वैल्यू में आपको वैल्यू पुट करना है, कौन सा f0 रखना है, fh रखना है, f2h रखना है, अब fn माइनस 1 इंटू h रखना है। देखिए हम लोग रखत हैं, यही रखत है बाबू, fx के जगह पर देखो वैल्यू क्या है आपके पास, fx जब है ना, आप fx बरोबर इतना उतार लो, क्योंकि हमारे पास देवल है fx इक्वल टू है x प्लस e के पावर 2x। अगर x के जगह पर हम लोग 0 रखते हैं, f के जगह पर हम x के जगह क्या रख दिया हम लोग 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस e के पावर 2 इंटू 0। इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा e के पावर 0। अब e के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, अरे किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से आप जो है h रखोगे ना, तो यहाँ पे हम लोग h रखते हैं x के जगह पर, तो x के जगह पे h हो गया प्लस e के पावर 2, x जगह पे क्या हो गया h हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या रखते हैं f ऑफ 2h, f ऑफ 2h रखते हैं, तो जहाँ x है वहाँ 2h रखिए, यहाँ हो गया 2h प्लस e के पावर क्या हो गया 2 पहले है, अब फिर क्या रख रहे हैं 2h, तो 2 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 ना,
यानी कि हो जाएगा आपके पास 2h प्लस ई के पावर 4h हो जाएगा, 2 दूना 4h हो गया। चलिए इसके बाद लास्ट आपको ये बच रहा है, एफ ऑफ रखेंगे हम लोग n-1 इंटू एच, यहाँ x के जगह पर रखें कौन सी n-1 इंटू एच प्लस ई के पावर 2 से गुना करा देंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू का रख रहे हैं हम लोग से n-1 इंटू एच। चलो अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में ना। देखिए जितना हम लोग के पास वैल्यू आया है सब ये वाला उठा करके इन फंक्शन में हम लोग पुटअप कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले f0 का वैल्यू हमारे पास आया है कितना देख लेना, 1 आया है, f0 की जगह हम लोग क्या रख देंगे 1 रख देंगे। fh का वैल्यू हमारे पास h प्लस ई के पावर 2h आया, ये रख देंगे। इसी तरह से सब पुटअप करेंगे। आइए हम चलते हैं, हम लोग आते हैं i इक्वल टू है हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ h हो गया, ठीक है ना। f0 का वैल्यू हमारे पास क्या मिला है सर, लिखने पर 1 ना। चलो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, f0 का 1 रख दिया ना। अब देखो यहाँ पे fh का वैल्यू हमारे पास क्या मिला है, h प्लस ई के पावर 2h, यहाँ लिखेंगे हम लोग h प्लस ई के पावर 2h, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं। अब देखिए हम लोग f ऑफ 2h का वैल्यू क्या मिला हमारे पास, 2h प्लस ई के पावर 4h हो गया हमारे पास, 2h प्लस ई के पावर 4h प्लस डॉट 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 एजेटिव सोन f ऑफ n-1 इंटू एच का वैल्यू क्या मिला है, देखो यहाँ n-1 इंटू एच पास मिला है n-1 इंटू क्या है h, और क्या मिला है प्लस ई के पावर क्या था 2 इंटू n-1 इंटू एच, समझ गया ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको सेपरेट करता हूं हम लोग ना। एक काम करता हूं, h वाला को सब एक जगह रखता हूं, ठीक है ना। h वाले को देख लीजिए आप एक जगह रखते हैं हम लोग। हमने कहा हमारे पास हो गया लिमिट h टेंस टू 0h, देखना हम सब h वाले को एक तरफ रखते हैं। देखिए वो कैसे रखेंगे, हम लिखेंगे h प्लस 2h प्लस ई वाला ना डॉट 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 क्या चीज n-1 इंटू एच, क्लियर। यहां पे हम प्लस का चिन्ह दे दिया, इसको भी हम बंद कर दिए ब्रैकेट से। अब हमारे पास देखो क्या बचता है, देखना जरा ई के पावर 2h, तो पावर ला सब एक साथ रखते हैं ना, साथ में आपको 1 छूट रहा है तो 1 को भी इसमें एडजस्ट कर दीजिएगा, 1 यहां लिख दीजिएगा, 1 प्लस ई के पावर कौची 2h प्लस फिर देखिए ई के पावर 4h ना, ई के पावर 4h। जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है, जिसे कहने का मतलब क्या है ना कि 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 है, तो हम क्यों ना करें कि 2 वाला को सबको एक साथ रख दे, कोई दिक्कत है, जोड़ोगे तो सेम आएगा, ऐसे भी जोड़ोगे चाहे इसी, तो इसमें भी आपको सेम चीज वाला को सेम जैसा रखा जा रहा है ना, एक जात भाई जितना एक जात भाई की तरफ रखा जा रहा है, और कुछ बात नहीं है। 3 वाला को 3 के साथ रख सकते हैं और जो मिलता है उसके साथ रख सकते हैं। चलिए हमारे पास एक बच रहा आपको ई के पावर कौची, देखो अगर गुना कराना चाहो तो करा सकते हो, नहीं तो अभी छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू एच, इसको हम लोग बंद कर दिए। आप देखो तो इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, आप एच निकाल सकते हो ना, एच निकाल देंगे तो गिनती वाला फॉर्मूला पर टूट जाएगा ना। देखिए हम लोग इसमें से एच निकालता हूं, 6 क्वेश्चन दिया था, 6 आपको अच्छा ही था, आपने आधा से अधिक अपने मन से बना लिया। एच को हम बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट, एच बाहर हो गया तो क्या हो गया n-1। चलिए इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकालेंगे, इसमें से कॉमन नहीं निकलेगा। ये आपको आ गया जीपी में, कोची में आ गया जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्वेश्चन मिला था ना ई के पावर x वाला, इसके साथ पीछे वाला था का ना। देखिए यहाँ जीपी का फार्मूला आपको बताया है कि एसएन का फार्मूला क्या होता है, आपको याद होगा,
जीपी में एस एन बराबर क्या होता है आपका ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन। यह तब होता है जब आर का मान 1 से बड़ा हो। ठीक है, आर में रेशियो हो गया। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आर चाहिए। ए तो हमारे पास है ना 1, आर निकालना पड़ेगा आपको। तो आर कैसे निकालोगे, कॉमन रेशियो आपको फार्मूला बताएगा तो रेशियो बराबर जीपी में ए2 बटा ए1 और एपी में बताया गया था कौची ए2 माइनस ए1। उस आर वन तो डी था, अभी आपके पास रेशियो है तो रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, अनुपात में निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग आते हैं, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं रफ में। देखिए हमारे पास a1 का मान कितना है, देखना जरा, a1 का मान 1 है ना, तो यहाँ 1 रख देते हैं। a2 का मान हमारे पास क्या है, a2 का मान क्या, e के पावर 2h, e के पावर 2h। जांच करने के लिए चाहो तो a3 भी रख के हल कर सकते हो। देखो e ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, भाग दोगे तो e के पावर क्या आएगा 2h, e ऊपर रहा अगर नीचे रहा भाग दोगे तो e के पावर 2h आएगा, 4h में सूझा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ गया। यहाँ पे आपको r निकालने के लिए फॉर्मूला है a2 बटा a1। जीपी पकड़ने का तरीका बताया था ना, 2 का पावर 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना, आगे मत बोलना रे। देखो यहाँ ये मतलब हर एक का दुगना होते चला जाएगा, ठीक है ना। इससे देखो इससे इसमें डिवाइड करो कितना आएगा, इससे इसमें डिवाइड करो कितना आएगा, इससे इसमें डिवाइड करो कितना आएगा, सबका रेशियो बराबर आएगा तो जीपी में है। अब सार मंत्र के लिए बताया गया था कोची 2 4 6 8 इस तरह से ना, 10 डॉट 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 सब एपी है। अगला में से पिछला घटाओ 2, अगला में से पिछला घटाओ 2, ये सार मंत्र है एपी का है। चलिए a2 बटा a1 हमारे पास a2 का वैल्यू कितना हो गया e के पावर 2h। अब इसका मान 1 तो कितना मिला e के पावर 2h। उसी तरह से अगर इतना बटा अगर ऐसे करना चाहो e के पावर कुछ हो गया 4h बटा e के पावर क्या हो जाए 2h। देखो ये फार्मूला पढ़े हो ना, a के पावर m बटा a के पावर कौची n, a के पावर m माइनस क्या हो जाता है n, जा करके घट जाएगा, e के पावर 4h में से 2h का हो जाएगा घट जाएगा, तो आपके पास e के पावर कितना आ जाएगा 2h आ जाएगा। यानी कि e के पावर 2h e के पावर 2h रेशियो बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि जीपी में है। चलिए अब इतना तो समझ गए। आप एक काम कीजिए, एक बार इसको उतार लीजिए, 1 प्लस e के पावर 2h है प्लस e के पावर 4h है प्लस e के पावर 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच है, ठीक है ना। आइए हम लोग इसमें पुटअप करते हैं ना। अब गिनती वाला आपको तो पता है, ये है कि क्या होता है। देखो एच बाहर है, गिनती जोड़े का तरीका का आपके पास पढ़े हो ना, हाँ एन इंटू एन माइनस 1 बाई कितना है 2, ठीक है, प्लस जीपी के लिए फार्मूला आपके पास ही है एस एन, ए का मान कितना हो गया 1 1, यहाँ क्या लगाओगे 1 इंटू ई के पावर 2h कौची हो गया आर, ओके। अब इसके पावर है एन, इसके पावर का लिख दीजिए एन, ठीक है। चलिए इसके बाद माइनस कितना है 1, ओके। अब बटा में कितना है आर माइनस 1, आर का मान कितना ई के पावर 2h माइनस कितना हो गया 1। अभी नहीं, NH आएगा ना तब NH के वैल्यू रखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, देखिएगा हम लोग एन से इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो NH हो जाएगा ना, लिखेंगे I इक्वल टू हमारे पास हो गया लिमिट h टेंस टू 0h, बाहर में भी h है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है n इंटू एन माइनस 1 बाई क्या है आपके पास 2 है, प्लस n से इसमें गुना करेंगे तो e के पावर का हो जाएगा 2nh हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा e के पावर 2nh माइनस क्या है आपके पास 1 बटा इतना 1 बटा कौची है e के पावर 2h माइनस क्या है 1। बात को समझ रहे हैं। आप देखेंगे NH का वैल्यू रखिए आप, नहीं H को पहले गुना कराओगे ना, H को मल्टीप्लाई करा दो। चलिए H अंदर ले गए हम,
यहाँ हो गया लिमिट h टेंस टू 0, h अंदर गया तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया n इंटू एन माइनस बटा में कितना है 2 प्लस, अच्छा h यहाँ भी लाओ तो यहाँ क्या हो जाएगा h ना, यहाँ हो जाएगा e के पावर 2nh ना, -1 बटा में क्या हो गया e के पावर -1। आप देखो एक वो चीज के साथ है, एक चीज के साथ ले जाइए ना। चलिए यहां लिखेंगे हम लोग i इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंस टू 0, एक ये चीज के साथ क्या हो गया आपके पास ये NH हो गया, एक ये चीज के साथ गया, यहाँ हो गया NH माइनस क्या हो गया आपके पास H ना, अब बटा में कितना है 2 है, देखो प्लस, अभी H से इसमें गुना मत कराना, अभी H को बाहर ही रखो, e के पावर 2nh -1 बटा e के पावर 2h -1। अब NH का मान रख सकते हैं, NH का वैल्यू कितना था हमारे पास, NH का वैल्यू हमारे पास क्या रहा, देखो यहाँ 4 है ना, ये पुट अप कर देंगे हम, यहां लिखे हम i इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 4 रख दिए, जहां NH है 4 माइनस h बटा में क्या है 2 ना। चलिए इसमें आप h बाहर है, यहाँ e के पावर अगर 4 रखोगे तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, e के पावर 4 रखोगे तो कितना हो गया 8 ना, -1 बटा e के पावर क्या हो गया -1। देखो जो कांस्टेंट होता है बाहर निकल जाते हैं, एक राह में कांस्टेंट t वाला टर्म है, देख लेना ए वाला ना, आप एक काम करो लिमिट दोनों के साथ लगा दो, एक लिमिट इसके साथ एक लिमिट इसके साथ, जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़े हो ना प्लस माइनस होता है ना, तो सबके साथ अलग अलग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगा सकते हैं ना, उस तरह से लिमिट भी लगाया जाता है अलग अलग, ये फार्मूला पर कुछ बैठेगा, एक लिमिट इसके साथ एक लिमिट इसके साथ आएगा। आइए हम लोग यहाँ लिखते हैं, चाहो तो इसको काट सकते हो, या 2 दूना 4 हो गया, हमारे पास हो गया i इक्वल टू एक लिमिट इसके साथ छोड़ दीजिए, लिमिट h टेंस टू क्या आपके पास 2 इंटू 4 माइनस h, अब एक लिमिट इसके साथ लगाइए, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो कांस्टेंट बाहर निकलता है, देखो कांस्टेंट एक e के पावर 8 हो गया 1 हो गया, इसको बाहर निकाल देंगे, e के पावर 8 माइनस का हो गया 1, यहाँ हम लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0, अब h आ गया इसके जगह पर, यहाँ हो गया h डिवाइडेड बाई यहाँ का हो गया e के पावर 2h माइनस 1, ठीक है। अब देखेंगे सर, अब h का वैल्यू रखना होगा तो इसमें रख सकते हैं, इसमें रखोगे 0 तो कितना हो जाएगा आपको देखना जरा, 0 रखोगे तो 4 दूने कितना हो गया, ये डायरेक्ट लिख देना 8। चलो इसमें देखना ये बाहर है e के पावर 8 माइनस 1, देखो इसको हम एक फार्मूला पढ़े थे याद है, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बटा में कुछ था x बराबर क्या होता था 1, आप इसको बनाना पड़ेगा इसके जैसा, कैसे बनाओगे देखना, यहां लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा e के पावर 2h माइनस 1 बटा h लिख सकते हैं, ये h कहाँ चला जाएगा ऊपर, समझ गया, नियम के अनुसार यहाँ x है तो x आना चाहिए, तो यहाँ 2h है तो यहाँ कौची है h है, तो हम एक काम करो यहाँ 2h है तो यहाँ 2 आपको लगाओगे ना, तो 1/2 से आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों देखो ये वाला ऊपर का चीज है ना, तो ऊपर का चीज है तो नीचे ना डिवाइड करोगे तब ना 2 से 2 कट के बराबर आएगा। चलो ये चीज हो गया, आप देखो ये इतना बराबर हमारे पास फार्मूला हो गया, यहाँ 2h तो 2h इतना का वैल्यू क्या हो गया 1, यहाँ हमारे पास हो गया i इक्वल टू 8 प्लस e के पावर 8 माइनस 1 2 इंटू यहाँ क्या हो गया 1 ऊपर और नीचे 1, तो आप देख लीजिए आपका आंसर मिलना चाहिए 8 प्लस e के पावर 8 माइनस 1/2, एलसीएम ले लीजिए, 2 8 कितना हो गया,
आई इक्वल टू हमारे पास हो गया 16 में से 1 चला गया, आंसर हो गया ना। इसको उतार लीजिए आप,